बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ हसन है। पैसा हर किसी की ज़रूरत है, हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसा आए, लेकिन मसला ये है कि हर किसी के पास पैसा आता नहीं। अगर किसी के पास पैसा आ भी जाए तो वो पैसा जो है ना उसके पास रुकता नहीं। ये अक्सर हम बातें सुनते हैं, बातें सुनने को मिलती हैं, और अक्सर हम ये लोगों की ज़बानों से सुनते हैं कि भाई जो है ना सिस्टम ही सही नहीं है, ये पूरा सिस्टम ही ख़राब है, सिस्टम की वजह से अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। अच्छा, आज मैं आपको एक पते की बात बताऊं। दुनिया के अंदर एक रिसर्च हुई कि जिनके लॉटरी के टिकट लगते हैं, यानी जो प्राइज़ बॉन्ड वगैरह उनके जो टिकट लगते हैं, तो अक्सर वो लोग जो पैदाइशी गरीब थे या वो गरीब घर में उनकी परवरिश हुई, ऐसे लोगों में अक्सर जो है तकरीबन मोर देन 75% यानी 75% से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो लॉटरी लगने के 2 साल बाद फिर उसी पोजीशन में आ गए जिस पोजीशन में वो पहले थे। तो इससे जो है ना आप ये बात समझ सकते हैं कि जो पैसा है उसका ताल्लुक जो है वो सिस्टम से ज़्यादा इंसान के अपने माइंडसेट से है। तो ये एक थोड़ी सीरीज़ है 5-6 लेक्चर्स की, जो वन बाय वन हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आते हैं, आज हम एक पॉइंट को जो ना वो ज़रा डिस्कस करते हैं। देखें, ये हमारा दिमाग है। इस दिमाग के जो ना दो हिस्से हैं। एक हमारा जो है शऊरी हिस्सा होता है, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो ना मैं शऊरी तौर पे जो ना वो जो मेरे जहन में चीज़ें आ रही हैं कर। एक मेरा जो है ना वो लाशऊर है, जो मेरा बैकएंड है। जैसे कंप्यूटर होता है या मोबाइल होता है, उसमें जो ना एक तो होती है रैम होती है, जिसमें जो ना जो भी जैसे मोबाइल ऑन होगा तो आपकी रैम के अंदर जो ना वो चीज़ें जो जो ऐप आप खोलेंगे वो रैम के अंदर आ जाएगी। दूसरा जो ना आपकी हार्ड ड्राइव होती है या वो मेमोरी होती है, जिसके अंदर जो है ना वो चीज़ें परमानेंटली सेव होती हैं। और जैसे ही जो है ना वो सिस्टम आप ऑफ़ करते हैं, रैम से सारी चीज़ें उड़ जाती हैं, लेकिन हार्ड डिस्क में मौजूद रहती हैं। और जैसे ही सिस्टम ऑन होता है तो हार्ड डिस्क से चीज़ें रिट्रीव होकर दोबारा रैम में आ जाती हैं। तो हमारा लाशऊर जो है वो बड़ा ताकतवर होता है शऊर के मुकाबले में। और इसी तरीके से हमारा ये जो ब्रेन है, इसकी एक तरह की, जैसे हम घर में कोई टैंकी होती है, टैंकी के अंदर कोई पाइप लगा होता है, तो पाइप से पानी आ रहा है और एक दूसरे पाइप से पानी जा रहा है टैंक के अंदर। तो आप देखेंगे कि रोज़ाना उसी पाइप से पानी आ रहा होगा और रोज़ाना उसी पाइप से पानी जा रहा होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो है ना पानी जाने वाले पाइप से पानी आ जाए और पानी आने वाले पाइप से पानी चला जाए। पानी हमेशा उसी फ्लो में, उसी वायरिंग के हिसाब से, उसी पाइपलाइन के हिसाब से काम करता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि दरिया या नदी या नाले या इवन बारिशों के अंदर आप देखते हैं जब पानी का बड़ा रेला गुजरता है, तो रेला जब कच्ची मिट्टी के ऊपर से गुजरता है तो मिट्टी को वो गीला करता हुआ निकलते हुए आगे अपना रास्ता बनाता है। और जब वो रास्ता बनता है तो वो बाकायदा एक पगडंडी टाइप का एक वो बन जाता है, और आइंदा जब भी पानी आता है तो पानी उसी रास्ते से गुजरता हुआ वो आगे बढ़ जाता है, चाहे वो पानी गंदा हो चाहे वो पानी साफ़ हो। तो इसी तरीके से हमारा ये ब्रेन है, दिमाग है, इसमें हमारी जो है बचपन से एक हमें घर में एक माइंडसेट बनाया जाता है कि भाई जो है पैसा हाथ की मैल है। हम अक्सर बचपन में सुनते थे, आज भी सुनते हैं, अक्सर लोग कहते हैं पैसा हाथ की मैल है। ठीक है, और जो कुछ किस्मत में लिखा हुआ है वो हमें मिल के रहेगा और किस्मत से बंदा भाग नहीं सकता। ठीक है, एक हद तक तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन जो है ना उसकी डिटेल डेफिनेशन में जाएंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अक्सर हम सुनते हैं कि भाई जो है ना मर के जाना है, सब कुछ यहीं पड़ा रहेगा। जो क्या कब्र में ना कोई बंदा जो है ना वो कफन में कोई जेब नहीं होती, बंदा खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। या साहबा कराम ने, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़िंदगी जो है वो बड़ी सख्त गुजारी थी, तो हमारी भी ज़िंदगी उसी हिसाब से गुजर रही है। या पैसा फसाद की जड़ है, ठीक है, या पैसा वो रिश्तों को ख़राब कर देता है। तो देखिए, ये बचपन में ये सारी चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं। तो इससे पता है क्या होता है, देखिए ये हमारा शऊरी दिमाग है और एक यहाँ पे लाशऊरी दिमाग है।
तो बचपन से जब आप ये चीज़ें सुनते हैं, तो आपके लाशऊर में पैसे के लिए एक परसेप्शन डेवलप होता है, और वो परसेप्शन जो है वो पैसे के बारे में आपको डिसीजन लेने में हेल्प आउट करता है। अब अगर आपका परसेप्शन ऐसा डेवलप हो गया, यानी नेगेटिव परसेप्शन, पैसे के बारे में आपका परसेप्शन ही ख़राब है, तो पैसा आपके पास आएगा कैसे? आपका पैसा आपके पास आएगा ही नहीं, और आएगा तो वो चला जाएगा, क्योंकि आप पैसे को जो परसीव कर रहे हैं उस हिसाब से आप रिएक्ट कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो हमें जो है ना अपने दिमाग की वायरिंग को सही करना है, दिमाग की पाइपलाइन को सही करना है। जो पाइपलाइन हमारी बन गई, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, पानी अपना रास्ता बनाता है, वो रास्ता एक मरतबा बन गया, पर वहाँ से अच्छा पानी गुजरे या गंदा पानी गुजरे, पानी वहीं से ही गुजरेगा, उसी रास्ते से गुजरेगा। उसी तरीके से हम बचपन से हमें फीड कर करके हमारी एक सोच डेवलप होती है, एक माइंड सेट डेवलप होता है, और फिर वो माइंड सेट जो है वो उस हिसाब से फिर हम रिएक्ट करते हैं पैसों के बारे में। तो बचपन से जब हम ये सुनते हैं पैसा हाथ की मैल है, तो जब मैल है तो हम कहते हैं यार ये मैल है, इससे तो हमारे कोई औकात ही नहीं है, ये तो बस आने जाने वाली चीज़ है, और हमारे पास जैसे ही पैसे आते हैं हम उड़ा देते हैं, और सब कुछ यहाँ पड़ा रहेगा, और जो है ना वो ज़िंदगी में जो अल्लाह ने लिखा है, और उस हिसाब से फिर हम कोशिश भी नहीं करते। हो सके अल्लाह ने लिखा हुआ हो कि तुम कोशिश करेगा तुम्हें ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हम वो चीज़ भी नहीं करते। तो ये सबसे पैसे के बारे में आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपका जो माइंड सेट है उसको दुरुस्त करना है, और जब तक उसको आप दुरुस्त नहीं करा, अच्छा दुरुस्त भी ऐसे नहीं होगा कि आपने बोल दिया हो गया, ऐसे नहीं है। आज से आप अपने माइंड सेट को रोज़ाना, जैसे हम कहते हैं ना, हम जब नमाज़ पढ़ते हैं, अब नमाज हम क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह को क्या हमारी इबादतों की ज़रूरत है? नहीं है ज़रूरत है, लेकिन हमें ज़रूरत है, ठीक है। और इस्लाम ने 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ की है, संडे मंडे कोई छुट्टी वुट्टी भी नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बार बार, यानी इंसान की अगर आप बचपन से ऑब्ज़र्व करें तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है इंसान को एक रिपीटेशन करवा रहा है, काम को बार बार रिपीट करो। इससे जो है हमें एक तो एहसास रहता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, और दूसरा जो है हमें एक नेचर में एक हमारी आदत डेवलप करवाई जा रही है रेपिटेशन की। देखिए आप लोग अक्सर देखते होंगे पेप्सी, कोका कोला, बड़ी बड़ी कंपनीज की एड चलते हैं टीवी पे। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में शायद ही कोई बंदा हो पाकिस्तान के अंदर, कोई यानी इक्का दुक्का कोई शायद बंदा हो जिसको पेप्सी के बारे में पता ना हो। हर बंदे को पता है, लेकिन फिर भी वो करोड़ों रुपए एड पे खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? कभी बैठ के गौर किया है? कभी सोचा है इसके ऊपर? पेप्सी कोला के बारे में सबको पता है, नेस्ले के बारे में सबको पता है, ठीक है। अक्सर यानी मैं कहता हूँ इक्का दुक्का छोड़ के बाकी सबको पता है, लेकिन फिर भी वो एड के ऊपर एड चलाते हैं, काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रिपीट करते हैं, रिपीट करने से क्या होता है, वो चीज़ बार बार आपको रिकॉल होती है, बार बार रिकॉल होती है। तो पैसों के बारे में माइंडसेट आपको चेंज करना होगा। पैसा हाथ का मैल है, आने जाने वाली चीज़ है, फसाद की जड़ है। ये जब तक आप अपनी वायरिंग सही नहीं करेंगे, आपका जो है जो ना आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पैसे के बारे में लेकर जो आपका माइंड सेट है उसको आप करेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इसी का अगले पार्ट के अंदर हम जो है एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। उस तरीके से 1 बाय 1 2-4 वीडियोस के अंदर कोशिश होगी कि मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को समअप कर लूँ। अल्लाह हाफ़िज़।